जुबैर साहब, सिंध का थोड़ा आप बता सकते हैं अगर आप बताना चाहें। आज तो बिलावल साहब ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया कि पता नहीं क्या कर दिया उन्होंने सिंध में 17 साल की हुकूमत के अंदर। आप बता सकते हैं सिंध में हो क्या रहा है, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ दैट यार सिस्टम चल रहा है मेरे भाई। अच्छा, आप खुद कामरान हर दफ़ा आप अपने बयानी का खुद कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं। माशाल्लाह। एक तरफ आप ये इतनी आपने तमहीद बांधी और सही बांधी कि सिंध में कितनी बुरी हालत है, आपने ही बताया ना अभी जी जी हमें, और बिल्कुल सही बताया है। और फिर कहते हैं अवाम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इतने, ये क्या कहना चाहिए, एरोगेंस है कि जी अवाम को स्कूल नहीं मुयसर, अवाम को आपने बताया कि साफ पीने का पानी नहीं मुयसर नहीं है। आपने सब बताया कि अवाम का ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, आपने बताया जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आप कह रहे हैं अवाम को तो कोई मसला ही नहीं। सड़कों पे होते हैं। अगर ये अवाम के मसले नहीं है, हैं? ईरान में जिस तरह महंगाई के खिलाफ लाखों लोग आ गए, अवाम सड़कों पे होते सर। ये नो नो नो, लेट प्रॉब्लम से बड़ा ये कि उनको कोई उसका वो नहीं है, ये नहीं कि प्रॉब्लम वैसे नहीं है, वैसे तो है बेचारों को। सर जी नहीं नहीं नहीं, आप ये मुझे अब नहीं, हाँ, तो पहले तो आपने ये मान लिया ना, पहले तो ये लेट्स एग्री ऑन दिस थिंग, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स दैट वी टॉक अबाउट एंड वी कंफ्यूज द होल थिंग। प्रॉब्लम्स हैं अवाम को, और ये प्रॉब्लम का उसकी एक्नॉलेजमेंट एहसन इकबाल साहब का आज आर्टिकल पढ़ लें और कल की स्पीच उठा के पढ़ लें इसाक डार साहब की। इनसे तो दो बड़े नहीं है ना, इनसे दो बड़े नहीं है ना। वो क्या कह रहे हैं? तो कोई और ही बड़े हैं, इसाक डार साहब क्या कह रहे हैं? पहले मेरी बात सुन लें सर, पहले मेरी बात सुन लें, पहले मेरी बात सुन लें। वो वही बात कर रहे हैं जो जिस पर आप हमें सुनाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुर्बत भी बढ़ी है, और उन्होंने कहा बेरोजगारी भी बढ़ी है, उन्होंने कहा महंगाई भी बढ़ी है, उन्होंने कहा ग्रोथ भी नहीं हुई है, उन्होंने कहा एक्सपोर्ट भी नहीं हुई है, उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुई है। लेकिन ये वजह इसकी ये है, अब हम ये जो IMF का प्रोग्राम था, इसकी वजह से ये तमाम चीज़ों में हमारा प्रॉब्लम रहा। हालांकि बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, लेकिन जो भी वजह थी, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज वो ये एक्नॉलेज कर रहे हैं। सो एटलीस्ट हम और जो हुकूमती नुमाइंदे हैं एक पेज पर तो आ गए। पहले 6 महीने एक दूसरे को शाबाशें देते थे कि जी मीशत भाई आप माइंड कर देते। मैं एक चीज़ पूछूं आपसे, आप शॉर्ट टेम्पर नहीं होना प्लीज मेरे साथ। जी जी, मैं वो आप हो जाते हैं, ऑफ कैमरा नहीं होते, ऑन कैमरा हो जाते हैं मेरे भाई। मेरा ये सवाल ही नहीं है, मैं ये ना मैं ऐसे इकबाल साहब की कोई बात कर रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ सर ये बात कर रहा हूँ कि बदहाली होगी अवाम की। मैं मान लेता हूँ आपकी बात, बदहाली होगी सिंध में, बदहाली होगी पंजाब में, बस यहाँ लेकिन अवाम इतने बदहाल नहीं है या अवाम इतने मुतहरिक नहीं है आइन के लिए, दस्तूर के लिए, इमरान खान तहरीक इंसाफ के लिए कि बाहर निकले। वरना आपने अभी देखा है ईरान के अंदर आपकी नेबर कंट्री है जहां पे महंगाई की तबाही फिर गई, बदहाली होगी, वहां पे लाखों बंदा निकला हुआ है। ईरान की गवर्नमेंट को बख्ता डाल दिया उन्होंने। मैं ये कह रहा हूं आपसे, तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए कोई नहीं निकल रहा बाहर। मैं आपकी बात समझ, जी शुक्र है सर, 10 मिनट लगे मैं आपकी बात समझ क्यों सर। तो एटलीस्ट हमें इस चीज़ पर तो आप मान गए ना कि अवाम, मैंने जब इसाक डार का रेफरेंस दिया, आप उनको तो नहीं झुटला सकते, तो एहसन इकबाल का रेफरेंस दिया, आप उनको नहीं झुटला सकते, तो आपने ये तो मान लिया है। और एक और बात वैसे मैं बता दूं, ये मेरे लिए सरद नहीं है, आप बोले आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। 2.6% पहले 2.6% पॉपुलेशन ग्रोथ है, उन्होंने कहा मोहम्मद औरंगजेब ने और इसाक डार ने। तो अगर आपकी तरक्की की शरह उससे कम है तो नेगेटिव ग्रोथ है, अवाम बदहाली की तरफ जा रहे हैं। जुबैर भाई मैं ये कह रहा हूं, यार आप मुझे बिल्कुल कंप्लीट तो कर दें। मैं इकोनॉमी बात नहीं कर रहा जुबैर भाई, आपको मैं इकोनॉमी बात नहीं कर रहा। आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पे है, सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलेगा ना। पहले चले बताएं पहले यार मैं आ रहा हूं ना, आप मुझे बात ही नहीं करने। जी बोले, आपने स्टार्ट किया था, आपने बदहाली से स्टार्ट किया था, आपने किया था, मैंने नहीं किया था। तो आपका जहां चलता है दाव, तो आप कहते हैं कि अगर चलो ये चल जाएगा तो चल जाएगा। फिर जब आपकी बात को मैंने कॉन्ट्रडिक्ट किया, जहां तक आपका दूसरा पॉइंट है कि जी लोग बाहर नहीं आ रहे, आई एब्सोल्युटली 100% एग्री विद यू एंड देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। मैं कैसे कह सकता हूं, मैं कहां से दिखा सकता हूं कि लोग बाहर निकले थे? तो आपकी वो वाली बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाली बात जो है, लोग बदहाल हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बदहाल। और इस रजीम के तहत जब से ये आए अप्रैल 2022 में, तबाही आ चुकी है लोगों की। सिर्फ मेरा ये मुद्दा ये है, वो दूसरा तो मैं आपसे कैसे, मैं बहस क्या कर सकूँ? मैं तो नहीं कर सकता कि जी लोग बाहर नहीं आ रहे हैं बस। तो फिर इसका मतलब ये 8 फरवरी को भी फ्लॉप शो होगा। तो मैं कह रहा हूँ दे दिला के, जिस तरह राणा साहब भी कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर से बात कर ले, नए ऑपोजिशन लीडर आ रहे हैं चकजई साहब, आज नहीं तो कल उनका ऐलान हो जाएगा। सर बात खत्म करें, मामला खत्म करें, क्या ख्याल है? ये तो लंबी तहरीकों में, ना तहरीक में जान, ना क्या खत्म करें? नहीं,
नो, एक सेकंड, राइट को राइट कहते रहेंगे और रॉन्ग को रॉन्ग कहते रहेंगे। अच्छा, इससे कोई कतई नजर कि लोग बाहर निकले या नहीं। एक भाई अगर किसी के घर में खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं उसको राइट कैसे कहूंगा? मैं तो कहूंगा ना लोग, और ये भी रेज करूंगा कि क्यों नहीं है, ये भी डिमांड करूंगा उनसे जो हुक्मरान है। ये तो डिमांड करना जरूरी है ना। ये कहना कि जी आप बातचीत करके खत्म कर दे, ये तो आप अशराफिया की बात करते हैं। आप ये कहते हैं अशराफिया भी तो चुप करके बैठी हुई है। बिल्कुल चुप करके बैठी है, उनका क्या कंसर्न है? कंसर्न जिसका है वही आवाज उठाएगा ना। उनके लिए जो महकूम हैं, जो जिनको वो चीजें नहीं मिल रही हैं, तो उसमें तो बिल्कुल, और बिल्कुल आइन की धज्जियां उड़ाई हैं, बिल्कुल इलेक्शन उन्होंने लूटा है अवाम को धोखा दे के। 8 फरवरी 2024 बिल्कुल इंपॉर्टेंट डे है। आप बिल्कुल कोशिश करेंगे आवाज बुलंद करने की, ब्लैक डे मनाने की। अगर नहीं होगा, लोग नहीं निकलेंगे, साहब का पॉइंट आ गया, उससे इलेक्शन नहीं सही हो जाएगा। हाँ, नहीं, इलेक्शन तो कुछ भी सही नहीं होगा उससे, आप सही फरमा रहे हैं।